हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में डिटेल रीडिंग होगी। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है सॉरी, और एंड में देखेंगे कि पोटेंशियल आउटकम क्या है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन की। फोकस कीजिए आप अपने पर्सन पर। ब्रिंग देयर फेस इन फ्रंट ऑफ यू। उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और टेलीपैथिकली अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें, ताकि आपको मैक्सिमम लेवल पर ये पता चले कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। फोकस करें। आपको जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग चाहिए है, फोकस कीजिए। आजकल कुछ लोग कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि मैं किसी की पेड रीडिंग कर रही हूँ, तो जनाब ऐसा अगर होने लगा तो फिर तो हो चुका काम। क्लोज योर आइज, फोकस कीजिए। अपने पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। The Tower, the Hierophant, Six of Wands, Ace of Swords, Three of Swords. Scorpio, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. किसी मैरिड पर्सन से दिल लगा बैठे हैं आप, या फिर ये पर्सन बहुत डीप एनालिसिस में थे या अभी हैं। जिस पर्सन की एनर्जी आपके सामने इस वक्त है, इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए बहुत ही शॉकिंग इवेंट आया हुआ था या आया हुआ है, जिसने इस इंसान को अपने मज़हब के बहुत करीब कर दिया है, और कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग कॉल जिसको कहते हैं, इल्हामी कैफियत, रूहानी कैफियत, और ये पता चल जाना कि जैसे मैंने अपनी गलती का इजाला कर लिया। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें इनको सक्सेस मिल गई है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि इंसान पीछे मुड़कर देखता है कि मैंने अब तक क्या 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 गलत किया, और एक शेकअप वेकअप कॉल जो होती है ना, वो इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। एंड इन्होंने काफ़ी सिद्क़े दिल से, जिसे कहना चाहिए ना, तौबा तिल्ला की है। बिल्कुल लग रहा है कि तौबा इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा की है, और इनको अब ये फ़ील होने लगा है कि इनकी तौबा कबूल होने लगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ज़ाहिर बात है एनर्जी है, और कौन इंसान ट्रांसफॉर्मेशन में कहाँ पहुँच रहा है हम किसी का कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कार्ड्स में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इसके पूरे साथ में, मतलब इस वक्त इनकी एनर्जी में जितना क्लियर इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ नज़र आ रहा है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि इनको ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट हैं, और कौन सी चीज़ों को अभी अपनी मंजिल तक लेकर मुझको जाना है। यानी कि कुछ मामलात हो जाते हैं, वो सुलझ जाते हैं, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते। तो इनके जहन में वो एक रोशनी, वो एक क्लैरिटी है कि ये एक ऐसी बात है जो कि अनलिमिटेड है, और इसको जब तक मैं कन्फ्रंट करके इसको सेट ना करूं, वो तब तक सेट नहीं होगी। इन्होंने किसी का दिल दुखाया है, इनको मालूम है कि इन्होंने किसी को बहुत बुरी तरीके से, कोई इनसे हर्ट है,
लेकिन बाकी तमाम मामलात एक तरफ, इनका उस इंसान को कन्फ्रंट करने में बहुत डर है, बहुत खौफ है। मैं थ्री ऑफ सोर्ड्स को चेक करूँगी कि कौन है ये। इन्होंने अगर कभी आपसे अपना ये फ़ियर, अपना ये सीक्रेट अगर डिस्कस किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो हो सकता है कि ये आप ही हों। बिकॉज हायरोफेंट के साथ अगर थ्री ऑफ सोर्ड्स है तो दैट मीन्स कि ये एक ऐसा इंसान है जिसकी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, और ये बात शायद सीक्रेट रखी, या ये इंसान मैरिड है और इसने मैरिड होने के साथ साथ आपको भी रिलेशनशिप में रखा, और कुछ मामलात अधूरे रहे हैं। तो जब इंसान अपना सोल इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपना डीप एनालिसिस करता है, इन वर्ड्स जाता है, देखता है अपनी रूह को, अपने अमाल को टटोलता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट लेंस और ग्लास में रख के देखने के लिए कहा है कि अब मेरे अंदर शफाफियत आ जानी चाहिए। इनकी एनर्जी में एक प्योरिफिकेशन वाला प्रोसेस जो होता है ना, कि मैं इम्प्योरिटीज़ को क्रिस्टल क्लियर करवा दूँ, बिल्कुल वो जो सीव होती है उससे मैं छन्नी से छान के सब कुछ एक तरफ कर दूँ। और ये जो टावर मोमेंट आया हुआ है, ये जो आया हुआ था जिसने हिला के रख दिया, जिसने बहुत सारे ऐसे मामलात को बिल्कुल जो जब अगर ये यकीन था कि मज़हब कुछ नहीं होता और नाउज़ुबिल्ला खुदा कुछ नहीं होता, और ये सब चीज़ें कुछ दहरिया टाइप बातें जो होती हैं, अगर ऐसा इनकी बातें थीं तो कहीं ना कहीं इनका दिल इस मामले में नरम हुआ है। कोई ऐसा मिरेकल जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट मैनर में हुआ हो, ऐसा नज़र आ रहा है। ये आपका मजाक भी उड़ाते होंगे, ये बहुत हंसते होंगे आपके रिलीजियसली फेथ पे कायम रहने पर, बहुत मजाक उड़ाते होंगे कि तुम पता नहीं किन बातों में हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट कुछ चीज़ें इनके साथ खुद जब हुई हैं तो इनको अंदाज़ा हुआ है कि इस मामले में सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जब इंसान इस स्टेज पे आ जाता है तो उसके मामलात, उसके सोचने का नज़रिया सब कुछ बदल जाता है, और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रिलीजियसली बहुत चेंज हुए हैं। पता नहीं आपके साथ कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ऐसी जगह पर जाकर आपके लिए या तो दुआ मांगी है, या ऐसे मकाम पर आने के बाद इनको ये एहसास है कि अगर बहुत सारे मामलात हो चुके हैं तो किसी एक मामले में अगर मेरी अगर रुकावट रह गई है या कमी रह गई है तो वो सिर्फ इसके साथ मुझे अपना मामला ठीक करना है। और ये बहुत क्लोज नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ इनको प्रॉब्लम इस बात की भी है कि आपने एक फ़ैसला करने के बाद इनको ये मिरर करवाया कि आप कितने हर्ट हैं। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, जो शायद अगर बहुत कुछ इनकी लाइफ में सेट हो गया है और कुछ अगर सेट नहीं हुआ तो इंसान ये सोचता है ना कि यार मैंने इससे भी बात कर ली, इससे भी बात कर ली, अपना ये ट्रैक भी ठीक कर लिया, ये ट्रैक भी ठीक कर लिया, अब ये क्या चीज़ ठीक नहीं, उसके ये जो चीज़ ठीक नहीं हो रही है ना, उसका अभी इंडिकेशन अभी इनकी लाइफ में बाकी है। बिकॉज हायरोफेंट एंड देन थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड उससे पहले टावर कार्ड होना, तो करंट एनर्जीज़ में ये नज़र आ रहा है कि ये किसी अपहीवल मोमेंट से, किसी बड़े सरप्राइजिंग और शॉकिंग मोमेंट से ये गुज़रे हैं, और कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने इनको हिला के, जैसे कहना चाहिए ना, रख दिया है। लेट्स क्लैरिफाई, देखते हैं जनाब, इसको और डीप एनालाइज करते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, टावर मोमेंट यहाँ पर क्यों आया है? आपके पर्सन की एनर्जीज में रीड कर रही हूँ, तो टावर मोमेंट यहाँ पर क्यों आया है? धोखे मिले, एक नहीं मिले, दो तीन मिले। देखिए इमेज में ना औरत है, और औरत सारे धोखे खाने के बाद इस सहरा की तरफ निकल पड़ी है, उस तमाम शोर व गुल को लेकर जो तूफ़ान की तरह इसकी ज़िंदगी में आया। तो बहुत बड़ा साइन है। मतलब मैं इस वक्त ये एक तरीके से आपके पर्सन की तो एनर्जी रीड कर रही हूँ, लेकिन ये मामलात लवी डवी नहीं लग रहे यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूँ। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी होता है कि मैं बहुत नेगेटिव रीडिंग करती हूँ। मैं नेगेटिव रीडिंग क्या करूँगी भाई, सीधी सी बात है, जो आपके रिलेशनशिप में, जो आपकी लाइफ में जो प्रैक्टिकल कट थ्रॉट चीज़ें चल रही हैं, मैं वही तो बताऊँगी आपको। मैं
जब मेरे सामने पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं मैं आपको पॉजिटिव कार्ड्स बताती हूँ, लेकिन अभी अगर ये नेगेटिव है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये जो वो जो मैंने कहा है ना आपको कि इंडिकेट होना अभी बाकी है, कि क्या ये जो टावर मोमेंट आया था, ये जो हिला देने वाला ज़िंदगी में धचका मिला था, ये क्या वैसे ही बाकी सारे मामलात की वजह से मिला था, या वाकई किसी ऐसे इंसान की दिल आज़ारी या उसका दिल टूटा जिसने सारे मामलात को उथल पुथल कर दिया। एंड विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत बड़ा धोखा, किसी को धोखा देने का मुकाफ़ात अमल इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट की तरह आया है। अगर ये आप हैं तो आपकी लग गई है, और अगर ये कोई और है तो धोखा तो मिला है। धोखे के बदले में जो भी कुछ इनका हुआ, इन्होंने अपनी राह दुरुस्त की है और अच्छा किया है। लेकिन वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट तो हो गई हैं लेकिन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँची। हैरोफेंट का कार्ड टॉरस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? सी, कंफ्यूजन है, अभी भी दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं। दो लोग, दो रिश्ते, दो सूरत हाल, दो फैसले। जब बहुत सारी एक सोल रिलीफ मिलता होगा ना इनको, तो इनका खुद ही ज़मीर कहता होगा कि बेटा अभी सब कुछ नहीं सॉर्ट आउट हुआ। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो इनको मालूम है कि ये सारी चीज़ों को एक तरफ सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और कोई एक बात तो ज़रूर है जो अभी भी सॉर्ट आउट होना मांगती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ईगो की आड़ ले रहे हैं ये। इन्होंने विक्ट्री पर और अपलॉड होने पर शायद ये बहुत दिनों से पब्लिक के सामने नहीं आए थे। एक फ़ियर डेवलप हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत की है और बहुत गैदर किया है इन्होंने अपने करेज को, और बहादुरी के साथ उस पूरे ऑरा को, उस पूरी अथॉरिटी को लेकर इन्होंने पब्लिक को फेस किया है। तो बहुत से इनको पता होगा कि लोग इनसे बहुत से क्वेश्चंस करेंगे कि भाई कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ गया वो रौब और दबदबा, क्या किया तुमने, ये क्या हालात कर लिए थे। और समहाउ इन दी एंड ये बिल्कुल इस तरीके के इन्होंने अचीव कर लिया है, और ये ईगो की यानी अना की आड़ में, अपने रौब, अपने प्रेस्टीज, उसकी आड़ में ये पब्लिक को फेस कर रहे हैं। और वो समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस को रीगेन करने वाला मामला था, तो कर लिया है इन्होंने। ज़िद में हैं ये, बहुत सारी चीज़ों को अपनी मतलब ज़िद्दी बने हुए हैं, और इसी का सहारा ले रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स किस डिसीजन को क्लैरिफाई कर रहा है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। 4 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने ये फैसला किया है कि ये आपके रिजर्व एटीट्यूड को तोड़ेंगे। आप इनसे रिजर्व हो गए हैं, और आपने जो इतना फर्म डिसीजन बनाया है, यानी लिटरली आंखें मूंद लेना, अगर आपने इतना कोई फर्म डिसीजन बनाया है कि आपको अब नहीं रखना ताल्लुक़, आपने नहीं करनी बात, आपने नहीं सुननी कोई कहानी, तो ये कोशिश करेंगे कि ये वो रिज़र्व और इतना कंट्रोल्ड एटीट्यूड और अपनी फीलिंग्स को छुपाने वाला जो एटीट्यूड है, ये उसको तोड़ें। दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग इन हिज और इन हर माइंड। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? येस, दिस इज़ यू, क्वीन ऑफ कप्स। आप रिज़र्व हो गए हैं। चलें, हिम्मत करने दें इनको, और हिम्मत करेंगे तो खुद ही एहसास होगा कि आप किस पेन से गुज़रे। कुछ कहा सुना नहीं आपने, आपने बद्दुआई कलामात नहीं दिए हैं। आपको हर्ट किया है इस पर्सन ने, फॉर श्योर,
वेरी वेरी मच श्योर। एंड ये किस तरीके से इस चीज़ को फिक्स करें इनको समझ नहीं आ रहा। आप बोलते नहीं हैं, आप कांटेक्ट में नहीं हैं, आपने ब्लॉक कर दिया है, आपने सर्च इंजन से हटा दिया है, आपका कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, आपका नंबर चेंज हो गया है, आपकी प्रोफाइल चेंज हो गई है, इनको मैसेज करते हुए डर लगता है। क्वीन ऑफ कप्स में यू आर टोटली टोटली साइलेंट, और क्वीन ऑफ कप्स के पहले आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपने हाथ उठा लिए अपने, नहीं अब मुझे ख़ुद से एफ़र्ट नहीं करनी, मैं इतना हर्ट हूँ कि अब मुझे ख़ुद से एफ़र्ट नहीं करनी, मैं अब बस उसी को अपना टाइम, अपनी कंपनी, अपनी तवज्जो दूँ जो मेरी इज़्ज़त करेगा। सिंपल इज़ दैट, एंड आई थिंक इट्स वेरी मच फेयर। क्या ज़रूरत है ख्वार होने की। ठीक है, चलिए करंट एनर्जीज़ और क्लैरिफायर्स तो हो गए। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंडसेट क्या है, किस तरह के थॉट प्रोसेस में है वो। Focus on your person, current thoughts. Focus on your person, the current thoughts. कैसा mindset है इनका? Rejection, loss, fragmented. Third eye, clarity. Nurture, compassion. Purpose, epiphany, breakthrough. ओहो, ये तो जो कुछ ऊपर चल रहा है वही नीचे जा रहा है। Nobody is accepting, और बिल्कुल शफाफियत के साथ इनको सब कुछ नज़र आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या किया मैंने क्या नहीं किया, और लैक ऑफ हेल्प, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ कंपैशन, उसकी तरह कोई वैसा मौजूद नहीं है, चेयर लीडर पार्टनर कोई नहीं है, खुशियों को एक्सचेंज करने वाला कोई नहीं है, क्या हालात होंगे उसकी तरफ पता नहीं, उसका कोई सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। उससे हीलिंग मिलती है, उससे हीलिंग मिलती थी, और अच्छा लगता है उसका सोचकर, उसके बारे में सोचकर। उसको नोटिस करो, उसकी लाइफ का एक पर्पस है, लाइफ उसकी ऐसी गुज़र रही है। आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्स्टलेशन, एस्ट्रोलॉजी, इसमें आप बहुत ज़्यादा इन हैं, बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, या इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इन्होंने लिटरली एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिग डाउन करके आपके बारे में पता करना शुरू कर दिया है, और उन सब चीज़ों से सितारों की चालें और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ट्रैक करने की कोशिश करने लगे कि इनको पता चले, ये भी फिगर आउट करें। जैसे मैंने कहा पहले, आपके फेथ सिस्टम पे बड़ा ह्यूमिलिएट करते होंगे आपको। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, इनके माइंड में लग रहा है कि यार अब अगर नहीं सोचा तो फिर कब सोचूं, अगर अब रियलाइज़ नहीं किया तो कब रियलाइज़ करूं। क्या कैसा महसूस किया होगा उसने, कितना लॉस फील किया होगा उसने। ये सब कुछ अपना देने के बाद मैंने उसको एक तरीके से रिजेक्शन फेज़ में डाल दिया। यू आर नॉट फॉर मी, ऐसा माहौल बना दिया, यू आर नॉट फॉर मी, आई हैव मैनी ऑप्शंस, आई हैव मैनी थिंग्स इन माई लाइफ, ऐसी चीज़ें करके माहौल बना दिया। और सब कुछ जानने के बावजूद भी ये माइंड में इनको चीज़ें ट्रिगर करती हैं। तो इनका माइंडसेट किस तरीके से चल रहा है, अगर इनकी एनर्जी ऐसी है तो एनर्जी और माइंडसेट में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। दे नो what they have done, they know what they are going through, and they know how to fix it। लेकिन उन तमाम चीज़ों में जो एक चीज़ नहीं कर पा रहे, दे कैन नॉट रियलाइज़ कि आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट साथ जिसको कहना चाहिए ना, वो छूट गया है साथ में, ऐसा जैसे कहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नेचुरली हुई, उसमें हर चीज़ का ब्लेम इनको नहीं दिया जा सकता। ये इस बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कुछ चीज़ें खुद ब खुद होती चली गई, मैंने नहीं की थी,
बट खुद ब खुद होती चली गई, क्योंकि बहुत अरसे तक ये एक हाथ से ताली बज रही होगी, हर चीज़ इनके हिसाब से रिमोट कंट्रोल में चल रही होगी। इनको ये पता ही नहीं था शायद कि एक मोमेंट पर आकर आप कोई फ़ैसला ले लेंगे। तो जब से आपने फ़ैसला लिया है ना, तब से चीज़ें बड़ी बिखरी हैं, और उसमें आपने शायद कहीं पर किसी पॉइंट पर आकर आप वोकल हुए। आपने कुछ ज़रूर इनके साथ एक्सचेंज किया है, कुछ ज़रूर आपने ऐसा कुछ कहा है, और कहकर फिर आप खामोश हो गए, आप पीछे हट गए, और फिर हुआ है चक्रम। तो ये इनके माइंडसेट में भी वो सब कुछ चीज़ें घूमती रहती हैं, और फिर ये आपकी एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं कि उसका साथ मेरे लिए किस तरह का रहा है, और उसके साथ जब तक वो मेरे साथ है, थी, रही, जो भी है, वो एक पता नहीं, एक अनअनाउंस्ड कह लें, या ऑब्वियस ना होने वाली चीज़, एक ऐसी सपोर्ट कह लें कि ना चाहते हुए भी एक हेल्प सिस्टम था, यू नो। ये चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली और बहुत क्रिटिकली देखने लगे हैं अब, और इनके माइंड में अब ये हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि बेटा अब वो दौर नहीं रहा कि आप किसी को लल्लू उल्लू बनाएं। ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज ही मैंने वैसे ही कह दिया कि यार डिटेल रीडिंग है, तो करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स, सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज आपके पर्सन के बारे में। देखते हैं जनाब। फोकस ऑन योर पर्सन, फोकस ऑन योर पर्सन, फोकस ऑन योर पर्सन, current feelings, focus on your person, current feelings, धोखा, yes, फरेब, third party, worth waiting for, this could be the one. Okay, आप चीटेड हुए, आपने ये पता करा लिया। अब आपने सब कुछ पता कराने के बाद, सब कुछ करवाने के बाद, कन्फेस कर लेने के बाद, आपने ये बात डिक्लेयर कर दी कि समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, और ये हो गई बात, पिंडारा बॉक्स जिसे कहना चाहिए वो ओपन हो गया। नाउ व्हाट दे फील, इनको होप है कि डिवाइन जो है वो अपने हिसाब से आपकी और इनकी लव लाइफ में कुछ मिरेकल करेगा, और इनको बहुत फेथ है कि कोई सोर्स या कोई सपोर्ट बनेगी। आपके दोस्तों में से कोई इनसे मिल जाएगा, इनके दोस्तों में से कोई आपसे कांटेक्ट कर लेगा। अगर ये आपके किसी दोस्त को टटोल कर आपको कांटेक्ट करना चाहें तो पॉसिबिलिटी है, एंड दिस इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली फीलिंग। दे आर लिटरली फीलिंग दैट दे शुड कांटेक्ट एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, जिससे कोई रास्ता निकले। दिस इज़ व्हाट देयर फीलिंग इज़। एंड क्योंकि इस बात को बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि यू आर द वन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि यू आर द वन जिसने सोल को टच किया, जिसने उस एब्स्ट्रैक्ट लाइफ को टच किया जो शायद नेकेड आई से नज़र नहीं आती, और रोमांटिकली यू आर दैट पर्सन जिसके लिए ये फील करते हैं। बाकी कोई भी हो ज़िंदगी में XYZ, बट रोमांटिकली ये फील करते हैं। तो बहुत डिटेल में, बड़ी माजरत के साथ आज मेरी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। करंट एनर्जीज विद द क्लैरिफायर्स, देन देयर थॉट्स एंड देन देयर फीलिंग्स। नाउ टाइम हैज़ कम कि मैं आपको, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो मैं आपको दूं अब गाइडलाइन कि आपकी इस रीडिंग का पॉसिबल आउटकम क्या है, मतलब क्या पॉसिबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रीडिंग के एंड में होना चाहिए। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द लॉन्ग टाइम,
25 मिनट से भी शायद ऊपर की रीडिंग हो जाए तो बड़ी माजरत। चलिए, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? व्हाट शुड बी द पॉसिबल आउटकम्स? व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम? शो द वर्ल्ड द रियल यू शुड नॉट स्टॉप। क्वीन ऑफ कप्स से तो वैसे भी योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये जो आपने क्लैरिटी में आपका लग रहा था ना, आपने अपने आप से कोई फैसला कर लिया है, अब ये आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है। आप अपने वादे पे कायम रहते हैं या इस मोहब्बत के आगे मजबूर होते हैं। बट अगर शो द वर्ल्ड में ये आपका पर्सन ही है जिसको आपने अपना रियल साइड दिखानी है, तो आप अपना रियल साइड दिखा दें। दिस इज़ द वे आई एम एंड दिस विल बी। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेट और कॉन्टेम्पलेट की सिचुएशन तब होगी जब आपकी तरफ ये अप्रोच आएगी, जब ये इंसान इतनी हिम्मत दिखाकर आपसे माफ़ी मांगेगा, जिस भी फॉर्म में हो। ये कौन है, किस तरह का है, आपने किसको माइंड में रखा है, किसकी आपने एनर्जी इस वक्त रीड करवाई है, आई डोंट हैव एनी क्लू, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन गाइड यू अबाउट। सोचें। कॉन्टेम्पलेट इज़ समथिंग कि आप प्रोसेस करने के बाद उसको प्रैक्टिकल प्लान दें। थिंकिंग एंड इमेजिनेटिव इज़ समथिंग एल्स, ठीक है? तो आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है और टेस्ट होगा आप अपने आप से कितना वादा करने के बाद निभाते हैं, आप किसी और से वादा करने के बाद कितना निभाते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका टेस्ट होगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड यू जस्ट नीड टू बी योर सेल्फ, बी रियल, बी हु यू आर, और फिर आप प्रूफ कर दें अपने आप को। ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।